नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बीएड और बीएचटीसी कर चुके सभी विद्यार्थियों के सामने एक कन्फ्यूज़ है कि उसे रीट की तैयारी करनी चाहिए या जो मेन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करनी चाहिए। क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से कॉमन टॉपिक हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। छोटा सा वीडियो है। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, रीट की जो एग्ज़ाम होने वाली है 23-24 जुलाई को, उसमें क्या क्या आना है, और मेन एग्ज़ाम जो सितंबर अक्टूबर में होने वाली है उसमें क्या क्या आना है, ये हम बात करेंगे। तो रीट की जो एग्ज़ाम होगी उसमें मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे, आप सभी को पता है। भाषा फर्स्ट होगी 30 अंक की, भाषा सेकंड होगी 30 अंक की, और सब्जेक्ट होगा 60 अंक का। अब आपको क्या पढ़ना है इनमें से। अब देखिए, एक बात तो क्लियर हो चुकी है कल की जो मीटिंग थी उसमें, कि रीट का वेटेज है वो मेन एग्ज़ाम में नहीं जोड़ा जाएगा। मेन एग्ज़ाम के ज़रिए ही आपको नौकरी दी जाएगी। इसलिए रीट में आपको क्या करना है, केवल 90 अंक लाने हैं। अब 90 अंक लाने के लिए इनमें से क्या क्या पढ़ना है। देखिए, मनोविज्ञान आप पढ़ोगे तो रीट में आपके काम आएगी, इसके साथ आपका मेन एग्ज़ाम में भी काम आएगी। मेन एग्ज़ाम का पैटर्न ये रहेगा, मनोविज्ञान होगा, सब्जेक्ट होगा और राजस्थान जीके होगा। अब उनका वेटेज कितना कितना होगा वो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन मनोविज्ञान 100% आएगा, ये निश्चित है। तो आपको मनोविज्ञान तैयार करना चाहिए अच्छी तरीके से। सब्जेक्ट आपका यानी रीट लेवल सेकंड वालों के लिए आपका सब्जेक्ट है वो एसएस है, वो एसएस को तैयार करें, और जिनके गणित विज्ञान है वो गणित विज्ञान को तैयार करें। और लेवल फर्स्ट वाले अपने जो गणित और पर्यावरण अध्ययन है उसको तैयार करें। मनोविज्ञान दोनों को ही तैयार करना है। अब यदि मनोविज्ञान को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो रीट में ही, तो आप 20 से 25 तक अंक ले आ सकते हो, 20 से लेकर 25 तक। और यदि सब्जेक्ट आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आप 45 से 50 तक अंक ला सकते हो। अब आपको सब्जेक्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट में आपको 6 से 8 तक की पुस्तकें ही पढ़नी है लेवल सेकंड वालों के लिए, और लेवल फर्स्ट वालों के लिए 1 से 5 तक की किताबें पढ़नी है। अब 6 से 8 तक की ही किताबें पढ़नी है, आपको ये ध्यान रखना। कोचिंग वाले, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, रीट 2021 में जब एग्ज़ाम हुआ तो बच्चों ने कोचिंग की खूब सारा मटर तैयार कर लिया, लेकिन फिर भी नंबर बोले हम खूब पढ़े, लेकिन नंबर तो 115 120 ही है। तो भैया इतने ही आएंगे क्योंकि आपने खूब पढ़ा। खूब नहीं पढ़ते तो अच्छे नंबर आते, क्यों कि आप 6 से 8 तक की किताब पढ़ते तो वो आपकी याद रह जाती। कोचिंग वालों ने 9वीं की भी आपको किताब पढ़ाई, 10वीं की भी पढ़ाई, 11वीं 12वीं की भी पढ़ाई, अब बहुत सारा मैटर आपको अनाप शनाप मैटर दे दिया जो आप याद नहीं रख पाए। तो आपको रीट के लिए किसी भी कोचिंग संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है। रीट में आपको सेल्फ स्टडी करनी है दोस्तों। मेन एग्ज़ाम हो तब आप ज़रूर मेन एग्ज़ाम के लिए ज़रूर आप कोचिंग वालों की सलाह ले सकते हो यदि लेना चाहो तो, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है कोचिंग लेना व न लेना। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान दे लो आप। मनोविज्ञान 30 अंक आएगा, सब्जेक्ट है वो 60 अंक आएगा। आपको ये इन दोनों पर बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करना है। अब भाषा पर क्या करना है, देखिए भाषा फर्स्ट यानी राजस्थान के विद्यार्थियों की लगभग भाषा फर्स्ट है वो हिंदी होगी, हिंदी रखते हैं। तो हिंदी में यदि आप एक दिन भी नहीं पढ़ोगे तो 15 से चलो 15 अंक तो आराम से ले आते हो, थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो 15 से 20 तक आप अंक ले आते हो हिंदी में। इतने सब की ये कैपेसिटी होती है कि सारे के सारे बच्चे हैं जो ले आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं। सब्जेक्ट पर यदि पकड़ हो जाती है तो वो 28 29 30 तक ले आते हैं। अब भाषा सेकंड आपकी इंग्लिश होगी या संस्कृत होगी या उर्दू पंजाबी जो भी होगी, तो उसमें आप अपने हिसाब से जिनकी तैयारी है उस हिसाब से ही रखना है। यदि आप एक ही भाषा यानी हिंदी पर आप फोकस करते हो तो आप 20 अंक तक ला सकते हो। मनोविज्ञान में आप मान लो 20 अंक ले आए तो 20 20 40, और 40 और ये मान लो आप 45 इसमें ले आते हो तो 20 20 40 और 45 हो गए आपके 85 अंक।
आपको 5 अंक ही तो लाने हैं भाषा सेकंड में। यदि इनमें आप और भी अच्छा कर लेते हो तो 90 तक ले आओगे। अब आपको ये पता है केवल 90 अंक ही लाने हैं, क्योंकि सेकंड पेपर में इनका वेटेज नहीं जुड़ेगा, ये क्लियर हो ही गया है। तो आपको मनोविज्ञान पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है रीट के लिए, और भाषा फर्स्ट पढ़नी है। भाषा फर्स्ट पर भी बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। सेकंड भाषा को केवल सरसरी तौर पर पढ़ना है, जितना आप उनमें से 5, 4, 10 नंबर जितने भी बटोर सकते हो, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। आपको बहुत गहराई तक सेकंड भाषा में नहीं जाना है। और फर्स्ट भाषा जो आपकी है हिंदी, लगभग बच्चों की हिंदी होती है, हिंदी में आप 15 से 20 अंक ले आओगे। इस तरह से आप कुल मिलाकर 90 अंक तक आराम से ला सकते हो। और कैटेगरी वाइज आपको कम लाने हैं, 83 लाने हैं या 75 लाने हैं, उस हिसाब से। तो आपको रीट में ये तैयारी करनी है दोस्तों। अब यदि मनोविज्ञान आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपकी मेन एग्जाम के लिए भी तैयारी हो गई। सब्जेक्ट की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हो तो आपकी मेन एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी हो गई। तो आपको मनोविज्ञान और सब्जेक्ट पर ही फोकस डालना चाहिए। इन जो दोनों भाषाएं हैं उन पर थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। अब इन दोनों पर ध्यान दोगे तो आपकी मेन एग्ज़ाम भी क्लियर होगी और ये रीट भी क्लियर होगी। और जब जो ही रीट क्लियर हो जाती है, आप मेन एग्ज़ाम के लिए जितना सिलेबस दिया जाता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से तैयारी करो। लेकिन ये बात ध्यान ज़रूर रखना कि आप सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा गहराई तक मत जाना कि 10वीं की भी पढ़ लूँ, 9वीं की भी पढ़ लूँ। आप तो 6 से 8 तक की किताबें पढ़ लो। यदि आपको एकदम से ही याद हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, तो 9वीं की किताब तक बढ़ो, नहीं तो बढ़ो ही मत। आपने पिछली बार 2021 वाले में देखा होगा 60 जो प्रश्न थे उनमें से लगभग मान लो 10 या 12 तो शिक्षण विधियों के थे, और बाकी जो प्रश्न थे मान लो 48 प्रश्न थे, उनमें से 40 प्रश्न 6 से 8 तक की किताबों के थे। गणित विज्ञान में देख लो, चाहे आप सामाजिक में देख लो, 40 6 से 8 तक की थी। अब 8 प्रश्नों के लिए आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ोगे तो आपका कितना समय बर्बाद होगा, क्योंकि अभी आपको केवल 90 अंक लाने हैं रीट में। अब यदि आप मेन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तब थोड़ा सा उनमें डीपली और चले जाना, लेकिन आपको एक बार इतना ही पढ़ना है दोस्तों। यदि बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ोगे तो तैयारी नहीं कर पाओगे और आप मेन एग्ज़ाम से भी आप हाथ धो बैठोगे। इसलिए आपको केवल एक बार फोकस 90 अंक पर ही करना है। और यदि आपको मनोविज्ञान के टिप्स चाहिए तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सिलेक्टेड टिप्स मिलेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और यदि इसके अलावा आपके कोई शंका हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।